संसार की पीड़ा ध्यान से मिट जाए यहाँ, सत्य और प्रेम का आलोक फैले सारा जहां। आत्मा की आनंद से हम खिल जाए, ओशो की भक्ति से हर कष्ट मिट जाए। ज्ञान आनंदम, ज्ञान आनंदम, आत्मानंदम, आत्मज्ञान आनंदम, ओशो आनंदम, सद्गुरु आनंदम, रजनीश आनंदम, भगवान आनंदम, ओशो आनंदम, सद्गुरु आनंदम, रजनीश आनंदम, भगवान आनंदम। भक्तों के मन से दुख भगाए ओशो, ध्यान और प्रेम का संदेश फैलाए ओशो। आओ सभी ओशो भक्ति में डूब जाए, सबके दिलों में आनंद जगाए ओशो। प्रेमानंदम, करुणानंदम, श्रद्धानंदम, गुरु समर्पण आनंदम, ओशो आनंदम, सद्गुरु आनंदम, रजनीश आनंदम, भगवान आनंदम। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि साधना के इस फीडबैक सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम सभी पिछले 20 दिनों से इस ध्यान और समाधि की यात्रा पर विभिन्न विधियों को कर रहे थे और अपने उस शून्य से, अपने उस ओंकार से, अपने भीतर उस चैतन्य से और जुड़ने का एक प्रयोग कर रहे थे।
तो इन 20-21 दिनों में हमने अलग अलग विधियों से, अलग अलग आयामों से उस शून्य के सागर में, उस चैतन्य के सागर में उतरने के प्रयोग किए। तो ये विधियां, ये समय, ये प्रयोग, ये सब आपका अनुभव कैसा रहा, आज हम आप सबसे जानना चाहेंगे। क्या इस प्रयोग को और जारी रखा जाए? इन विधियों में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी और किसी से आप नहीं कनेक्ट हो पाए? समय क्या ठीक है, उपयुक्त है? तो इस सब पर आपके उद्गार हम सुनना चाहेंगे। तो आप लोगों का एक आमंत्रण है, निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने जो भी है किसी का उद्गार वो सुनाना चाहे तो स्वागत है। Who will start the first? Who will melt the ice? प्रणाम स्वामी जी। अरे वाह वाह, देखो, प्रणाम प्रणाम। शुरुआत अ, सुनील जी से ही करते हैं। जी स्वामी जी, एक तो स्वामी जी जो फीडबैक के माध्यम से मैं ये कहूँ जी तो अ, आज लगभग 10 महीने हो गए जुड़े हुए आपसे। जी खूब आनंद आ रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। जहां तक एक्सरसाइजेस की बात है जो आप करवाते हैं, ये तो अपने आप में संपूर्ण है। अच्छे से कर भी पा रहे हैं काफी हद तक। लगता है 10 में से 4-5 नंबर के करीब तो पहुंच गए हैं। फिर भी 2-3 हैं, जैसे मंडूकासन अच्छे से नहीं हो पाता, या अपन गोमुख में एक तरफ से पकड़ने में अभी भी दिक्कत है। इस तरह की 2-4 चीजें अटकी हुई हैं, जिनके लिए अगर आपसे और अधिक फीडबैक मिले कि हम इसको इस एक्सरसाइज के अलावा कोई और ऐसी क्या गतिविधि कभी दिन में 5-10 मिनट के लिए इन दो स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए जैसे मुझे जरूरत है, तो वो क्या ऐसा प्रयास रहे जिससे कि जब मैं इसको करने लगूं तो मुझे लगता है साल होते होते, जो कि हमारा हमने आपसे 1 अगस्त से जुड़े हुए हैं, 1 सितंबर से शायद, यस, तो साल तक हम सभी एक्सरसाइज पूरी करने में और अच्छे से करने में सक्षम हो, और बिना अपने संतुलन खोए और सांस मतलब चढ़े हुए, जिसे कहते हैं ना कि एंजॉय करते हुए उसको कर पाए। तो ऑलरेडी हम वहां पर एक्टिव हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है स्वामी जी। मुझे भी आप कई बार बीच में कहते हैं कि और वैसे एक्चुअली ना आपको थोड़ा कम करवाना चाहिए, हम ही में से किसी को वो बागडोर संभालनी है, आपने मुझे भी कहा है। तो मैं तो आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं, मेरा स्वार्थ ये है 2 कारणों से। एक तो स्वामी जी आप करवा सकते हैं, जब तक तो आप जरूर हमारा मतलब ख्याल रखें। आप जिस दिन वाकई कान पकड़ कर कह देंगे नहीं भैया कल से करना ही तुम्हें है, तो मैं शुरू भी कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आनंद का समय है, तो मैं इस आनंद को प्रोलॉन्ग करना चाहता हूं, क्योंकि जब आपको आप गद्दी संभालने के लिए दे दोगे कि भैया तुम कराओ अब, तो वो एक स्ट्रेस भी लाता है, मुझे ये लगता है। तो मैं चाहता हूं मैं उस पहले मैं खुद ही करने में सारी सक्षम हूं, अच्छे से कर लूं। तो उसमें थोड़ा मुझे आपका सहयोग चाहिए, जहां 1-2 में अटकाव है, ताकि मेरी एक्सेप्टेंस भी टीम के बीच में हो कि ठीक है, सुनील जी भी ठीक से अपनी कर लेते हैं। नहीं तो ये एक भाव भी रहता है कि यार खुद तो करनी आती नहीं ढंग से, और आप हमें इंस्ट्रक्ट करने चल पड़े। तो मुझे लगता है ऐसा भाव ना ही आए किसी के मन में। तो आप मुझे थोड़ा सा और बेहतर बना दीजिएगा। बाकी मैं धन्यवादी हूं आपका, आप मुझे मेरे जीवन में आए हैं, मैं आनंद के क्षणों से गुजर रहा हूं। मेरा सबसे क्रिएटिव समय, सबसे प्रोडक्टिव समय यही है। जिन आसनों को आपने, जिन मेडिटेशंस को आपने, खास करके कल जो वो पहली बार किया था मैंने, अपने शरीर और मन को आपने जब विच्छेदित करते हुए कहा कि इसको डोमिनेट ना होने देने के लिए शरीर को पकड़ो, ये पुराना सहयोगी है, अपने अंगों के प्रति अनुग्रहित महसूस करो। तो ये अभी तक सुना था, पढ़ा था, किया नहीं था।
एक बड़ा अलग अनुभव हुआ। ऐसे कई मतलब आपने मेडिटेशंस प्रयोग करवाए हैं जो बिल्कुल अंतर्मन में बस गए हैं, करने में बहुत आनंद आता है। और इन सब चीजों का भाव ये है कि जब हम जीवन में अपने बाहर निकलकर लोगों से मिलते जुलते हैं, तो मैं आपसे निसंकोच ये कह सकता हूं कि कई बार लोगों से कमेंट मिलने सुनने को मिलते हैं कि भैया क्या कर रहे हो यार, बड़ी अलग ही सोच हो गई आपकी। तो ये भाव आपके प्रति और अनुग्रहित करता है स्वामी जी। इसी तरीके से कृपा बनाए रखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो कमेंट हम भी पास करेंगे कि तो बंदा देखो कितना सुंदर होता जा रहा है भाई। ये तो हमारी तरफ से कमेंट है, क्यों अमृता जी? बहुत सुंदर। और अतुल जी? जी ठीक चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा है। हम्म, कुछ सुधार? नहीं स्वामी जी ठीक है। बात बाकी टाइमिंग को लेके हमारा थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ मेजोरिटी है उन्हीं के साथ हम भी हैं। टाइम को लेके क्या प्रॉब्लम है पहले? थोड़ा थोड़ा अर्ली हो जाए तो और अच्छा है, दिन बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा अर्ली हो जाए बस ये। हम्म, क्योंकि क्या फिर स्वामी लास्ट? जी जो 8 बजे के बाद फिर समय नहीं मिलता है, तैयार होके ऑफिस जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा तो रहता है। हम्म, तो ये कितने बजे समाप्त किया जाए, क्योंकि आप चाह कितने बजे रहे हैं? अब स्वामी जी मैं तो सोच रहा हूँ कि 5 बजे से शुरू हो जाए। नहीं, फिर नींद सबको आएगी ना, बहुत सारी नींद का चक्कर रहेगा। आप नींद 5 बजे का मतलब है कोई बंदा 4 बजे उठ करके, अब हम जैसे तो 4 बजे उठेंगे, स्नान करेंगे और ऐसे अब सब 1 घंटे तो हमें फ्रेश और स्नान करने में लगना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट, हम 30 मिनट से कम स्नान में नहीं समय लगाते। 30 मिनट्स तो मुझे स्नान करने को चाहिए ही चाहिए। तो 4 बजे थोड़ा सा मुश्किल हो तो पाएगा, ठीक तो है अभी। स्वामी जी, फिर जैसा चल रहा है ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। इसकी बारी है, और कोई फीडबैक देना चाहेगा? हाँ, वाह सुंदर। गुरुजी नमस्कार। सभी मित्रों को प्रणाम। गुरुजी मैंने तो पिछले फीडबैक सेशन में भी ये बोला था कि फीडबैक हम आपको नहीं दे सकते, एक्चुअली आपको हम लोगों को हमारी फीडबैक देनी चाहिए और हमारे कान पकड़ने चाहिए। तो गुरुजी हम तो बिल्कुल नालायक वाले तरीके से कर रहे हैं। मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ कि कभी आना कभी नहीं आना, देरी से आना, तो ये सब तो गुरुजी मैं फीडबैक देने लायक खुद को समझती नहीं हूँ। और मैं तो सिर्फ 4 लाइनें जरूर आपके लिए कहना चाहूंगी कि इरशाद, इरशाद, इरशाद बोल। शिल्पी छैनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मन चाहा आकार, माटी रखकर चाक पर घड़ा पड़े कुम्हार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। वाह तो हमें वाह तो श्रेष्ठतम चीज मिली हुई है गुरुजी। वाह। बहुत सुंदर, बहुत। और जहां तक मेडिटेशंस की बात है गुरुजी, जितने भी मेडिटेशंस किए हैं वो सही में अभी तक बहुत अलग है जो हमने कभी किए थे उन सब मेडिटेशन से। और कई मेडिटेशंस जैसे सुनील जी ने बोला कि जहन में अटक भी जाते हैं कई, क्योंकि कोई मेडिटेशंस ऐसे भी होते हैं जो करते हुए वाकई कुछ थोड़ा अलग सा फील होता है, कुछ अच्छा अनुभव होता है, तो वो मेडिटेशंस हमारे साथ रह जाते हैं। हालांकि उनकी भी मुझे लगता है कि रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भी एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तब तक पहला वाला दिमाग से निकल गया, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस वाली चीज है। जैसे लातिहान किया, तो मुझे बड़े दिनों तक लातिहान का बहुत अच्छा लगा। तो पर फिर ठीक है, उसके बाद हम आगे दूसरे मेडिटेशंस में आ गए। तो वो हम्म, चीज है गुरुजी। और जो ये मेडिटेशंस जो छोटे वाले होते हैं, रादर जैसे अतुल जी कह रहे हैं कि हमें जल्दी ऑफिस अब जाना होता है तो आप थोड़ा जल्दी करें,
रादर मुझे लगता है हमारा एक्सरसाइज का टाइमिंग बहुत सही है, बहुत परफेक्ट है। इनफैक्ट मेडिटेशंस का इन दिनों थोड़ा सा छोटा चल रहा है, मतलब शॉर्ट मेडिटेशंस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है मतलब शॉर्ट इन द सेंस कि आप जल्दी हमें फ्री कर देते हैं, आप हमें समाधि में डाल के आप अपना निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है वो थोड़ा टाइम आपका थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। बस गुरुजी मेरी तरफ से यही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बोलिए, नवबहार जी बोलना चाह रहे हैं आप? प्रणाम स्वामी जी, सभी को प्रणाम। स्वामी जी सब सही चल रहा है जी, आपके आशीर्वाद से ठीक चल रहा है जी सब। तो पीछे जो नाभि से संबंधित विधियां करवाई जी, वे उनसे काफी लाभ हुआ। और तो सब सही है जी, सब ठीक हो, टाइम वगैरह सब। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। जो विधि आपको रुच रही है ना, देखिए विधियां और मंजिल, पहुंच, पहुंच कहाँ है? पहुंच शून्य के साथ जुड़ना है। सारी विधियां आपकी क्या है? जो आपको रुच पुच रही है बस उसे पकड़िए, बाकी को छोड़ दीजिए। विधियां ज्यादा मूल्यवान नहीं। कौन सी? आपको एक देसी कहावत है, किसी का भांटा बैरी, किसी का भांटा पंथ। भांटा मतलब होता है बैगन। बैगन किसी को बैगन पथ्य की तरह लगता है, किसी को वो कुपथ्य की तरह लगता है। तो जो विधि स्वभाव के अनुसार और तंत्र सूत्र पर बोलते हुए भगवान शिव कहते हैं 112 विधियां जब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले समय में और अभी तक जितने लोग हुए हैं उनमें ये 112 विधियां सभी को जरूर काम करेंगी, कोई सी भी एक विधि। और उस पर आगे कहते हैं कि इन विधियों को चुनाव करने में जब आप चुनाव करेंगी तो एक विधि दूसरी सी हो सकता है बिल्कुल विपरीत हो। एक में ऐसा होगा कि बिल्कुल स्थिर हो करके शरीर को न हिलाओ तब भी ज्ञान को उपलब्ध होगे, एक में होगा कि चलते चलते ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। तो बिल्कुल विपरीत विधियां हैं, स्वभाव भी विपरीत है। कौन सी विधि आपके स्वभाव के हिसाब से सूट कर जाएगी? और स्वभाव के हिसाब से सूट करने का मतलब है कि कैसे अपना नाता उस शून्य से, उस स्पेस से जुड़ जाए, ये मूल बात समझ लीजिए। और स्पेस, स्पेस इज द फुल ऑफ रिजोनेटिंग साउंड, डिवाइन लाइट, फुल ऑफ कॉन्शसनेस। और ये तब जैसे ही शून्य से जुड़ोगे तब ये भी अनुभव में आने लगे। यही पूरा प्रयास है। जिसे कहते हैं ना, गिरह हमारो शून्य में। तो अपने गृह को, अपने गृह तक जाने के लिए जो भी टेक्निक, चाहे आप बैलगाड़ी से जाओ, चाहे साइकिल से जाओ, चाहे हवाई जहाज से जाओ, चाहे घोड़ा गाड़ी कर लो, चाहे बग्घी कर लो, चाहे घोड़े पे चढ़ जाओ, चाहे खच्चर पे, जो भी मौज में आए। अगर आपको खच्चर पसंद आ रही तो घोड़ा गाड़ी भूल जाओ, उसका मजा लो, आराम से धीरे धीरे चल। लेकिन जाना कहाँ है ये भी समझ लो। आपको आइडेंटिटी, तादात्म किससे बनाना है? तादात्म उस शून्य से और उस शून्य चैतन्य से, ताकि जो ये तादात्म है जिससे हम ज्यादा जुड़ गए हैं उससे धीरे धीरे, तोड़ना नहीं है, ये भी उसी का ही है, लेकिन जोड़ना भी है। योग का मतलब है कि हम उससे भी जुड़ जाएं, और जुड़े ही हुए हैं, बस केवल भूल गए हैं, विस्मृत हो गए हैं। तो उसमें फिर से जुड़ जाना है, ताकि ये हमें पता लग जाए, और लगे नहीं लगे तुम हो ही, कि हम आकार में आते हैं और फिर विश्राम में चले जाते हैं। फिर वही शब्द कि जाना कहाँ रे, फिर जा कहाँ रहे हैं? जीवन और मृत्यु एक केवल शरीर
आकार ग्रहण करने का है और शून्य में विश्राम करने का है। ये बात फिर से हम आंख खोल लें, बस आंख खोल लेने की बात है, नींद से फिर जागरण की, बस आंख खोल ले तो सूरज उगा ही हुआ है। तो फिर ऐसे नींद में पता लग गया, किसी ने गला दबा दिया और हम जो है तड़प रहे हैं, लेकिन आंख खुली तो सपना टूटता है। तो कहते यार हम तो अपने बिस्तर पे आनंद से मजा ले रहे हैं, बेकार खामखा पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। ये पसीने पसीने हुए जाते हैं तो स्वप्न की बात है। बस आंख खुल जाए तो वो स्वप्न विदा हो जाता है और फिर पता लगता है कि कुछ नहीं, कहाँ दुख कहाँ पीड़ा, वो तो स्वप्न के लेखे थी ना, तो स्वप्न में जीने की। तो यही है कि आंख खुल जाए और पता लगे कि हम विराट से सदैव जुड़े हुए हैं, मतलब विराट है ही है, वही विराट आकार रूप में ग्रहण हो रहे हैं और उसी शून्य में हम विश्राम करने चले जाते हैं। जब दोनों हम हैं तो जीवन और मृत्यु का ये खेल फिर से खत्म हो जाता है और खत्म है, बस फिर से जो हम सोए हैं बस आंख खोल लेने की बात है। तो उसमें जाने के लिए जो भी टेक्निक आपको बेहतर लग रही है बस उसके साथ खूब खेलिए, बाकी छोड़ दीजिए। आपको लोभी लालची नहीं होना है, किसी को कौन सा स्वभाव रुच पच रहा है वो आप अपना भोजन ग्रहण करिए, उस विधि को खूब खूब, जिससे आपको शून्यता, जिसको आपसे आह्लाद आनंद मजा ये सब आपको शून्यता में ला जाएगा, चैतन्यता में। गंभीरता जिससे पैदा हो रही है, जिससे आपको बोर्डम पैदा हो रहा है, उस विधि को आपके लिए, इसलिए बहुत सारी विधियां हम लोग कर रहे हैं, कौन सी विधि आपको रुच जाए। और जैसे जैसे आप गहराई में उतरोगे तो आपको पता लगे, किसी विधि के साथ खेलो, क्योंकि जब आपको सभी 2-1 घाटों से स्नान कर लोगे ना तो सभी घाट से आप छलांग लगा लोगे, आपको सभी विधियां फिर मजा लगने लगेंगी। क्योंकि एक बात पकड़ में आ जाए, यार कोई भी करा रहे हैं स्वामी जी, हमें तो जाना है आंख बंद करके उस शून्य के सागर में, उस चैतन्य के सागर में। और उसके साथ ये चीज भी पता लग जाएगी, आप कौन किसी के साथ श्वास के साथ जुड़ाव है, कोई देह से यात्रा करेगा, कोई नाद से यात्रा करेगा, कोई खास केंद्र चुने लेगा, जैसे कह रहे हैं नाभि, तो नाभि भी कोई कौन सा केंद्र चुनोगे, और जिससे भी चुनोगे बट बाद में वो शून्यता धीरे धीरे वो शून्यता पैदा होनी चाहिए, और वो शून्यता आपको निर्भरता आनंद और उत्सव से भर दे। तो मूल बात पकड़ के रखिएगा, विधि तो सब ही आप बात सब मजा लेने लगेंगे, काम करते करते शून्यता का मजा ले लेंगे, क्रिया में भी आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी विधियां, जो विधि नहीं काम की है, ये तो मैं बहुत सारी विधियां इसलिए करवा रहा हूं कि कौन कौन सी आपको कोई एक आध सूट कर जाए, और ये भी कर जाए कि मूल बात पकड़ में जाए कि स्वामी जी क्या करवा रहे हैं और मुझे जाना कहाँ है, ये भी पकड़ में आ जाएगी तो किसी विधि से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मूल बात आप लोग समझ में लीजिए। और ये शून्यता, ये चैतन्यता जब आप ध्यान समाधि में जाएंगे तो आपकी क्रिया में, बाहर जगत में वो विस्तार लेगी प्रेम के रूप में। तो सो जब कह रहे हैं कि ध्यान और प्रेम मेरे 2 पंख हैं उस आध्यात्मिक चेतना पे उड़ान भरने के लिए, भीतर जब जाओ तो शून्य में डुबकी मारो, उसके साथ जुड़ो, बाहर जब निकलो जगत में तो संबंधों में प्रेम, अस्तित्व से प्रेम, इस प्रेम को पूरा और विस्तार दो, इस ध्यान को पूरा लुटा दो प्रेम के रूप में सबके साथ। फिर देखो कि इन दोनों के साथ आप और गहराई आती जाएगी और गहराती आएगी। तो ये बातें, मूल बात आप लोग समझ लीजिए, राइट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट, तो कुछ बोलेगी नहीं अमृतो जी? स्वामी जी, एक तो जो योगा जो आपने जो सिखाया ना, उससे मेरे को काफी फायदा हुआ। पहले तो क्या था कि काफी बॉडी रिजिड थी, जो मैं अब रियलाइज करता हूँ
कम से कम 60 to 70% बॉडी जो थोड़ी फ्लेक्सिबल हुई है और स्ट्रेचेबिलिटी उसकी बढ़ी है। पूरा वाह तो नहीं, वाह, कुछ कुछ एक बार पार्ट जो तालियां है, बजा लीजिए, तालियां। हाँ, सुंदर सुंदर। कुछ कुछ तो अभी तक वो है, मगर मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे ये करते जाएंगे तो अपने आप से धीरे धीरे वो ओपन अप होता जाएगा। हम्म, दूसरी कि जब अपन योगा करते हैं तो पहले भी मैंने कोशिश की थी योगा करने की, मगर क्या है कि 2 4 दिन 5 दिन के बाद वो मेरे को लगता था अपने बस की बात है नहीं ये, क्योंकि कभी कभी कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ओवरडू कर जाते थे तो खिंचाव आ जाता था। फिर जब आपने ये समझाया कि अपन ये माइंडफुल योगा कर रहे हैं जो पूरे अवेयरनेस के साथ, और बीच बीच में जो आपके इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं नूतनम नूतनम की नवीनता के साथ करें, होश के साथ, तो एकदम से विचार चल रहे होते हैं एकदम से प्रेजेंट में आ जाते हैं, और वापस जो क्रिया है उस पे होश वापस वहीं पे आ जाता है। तो जब मैंने ये कहा कि ये तो अपन माइंडफुल बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको ऐसे करें और आनंद लें उसका, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अपने आप से और मजा आने लग गया। तो इसमें भी अब वो कोई वो नहीं रहता। पहले पहले तो थोड़ा सा भार लगता था योगा करने, वाले यार सुबह योगा करनी है। फिर अब क्या हो रहा है कि ये मजा आने लग गया है। तीसरी चीज जो हो रही है वो कि अब एक टाइम सेट हो गया है। पहले तो मैं, हमारा ये था कि मैं बहुत लंबे समय तक मेडिकल में पढ़ता था तो बैठे बैठे रहने की आदत थी, और नॉकटर्नल रात्रिचर लोग थे हम लोग। तो 1 2 बजे से पहले तो कभी सोना होता ही नहीं था, और एक जगह बैठ गए जैसे, तो बस वो लगातार बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उससे कमर वगैरह पूरी जाम हो जाती थी। तो वो लंबे समय की वजह से मुझे लगता है कि मेरा जो बैक एक वगैरह थोड़ा सा हल्का सा भी है, वो उसकी वजह से ये है कि मैं पीछे बहुत ज्यादा नहीं हो पाता हूँ। हम्म, तीसरी चीज, चौथी चीज जो है कि एक वो संकल्प का जो है ना, कि अब जैसे उठ ही जाता हूँ मैं, तो मेरे एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई है कि 5:20 से 5:40 के बीच में मेरा नींद खुल जाती है। बहुत तो कई बार तो मैं जैसे नींद खुलती है तो देखता हूँ बस 5 मिनट बचे हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 20 मिनट पहले उठाऊं और देखा कि अलार्म बजा नहीं, तो पता चला कि अलार्म तो सेट करना ही भूल गया था। तो ये सुना वापस रहे हो अंशुला को? क्या सुना रहे हो? किसको? अंशुला को सुना रहे हो? नहीं गुरुजी, मैं तो यही सोच रही थी जो ये अलार्म की बात बोल रहे हैं, मेरा तो अलार्म बज के बंद हो चुका होता है, मुझे सुनाई ही नहीं देता है। वो तो मुझे अचानक सुनील जी की आवाज दिवस स्वप्न में आती है कि तू उठी कि नहीं। तो मैं उठती हूँ झटके के साथ। मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे माँ है, और ये जैसे जो फीमेल्स होती है ना, उसमें क्या है, प्रकृति प्रदत्त एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन। तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा वो स्ट्रेचेबिलिटी और उनकी बहुत ज्यादा रहती है। तो हम्म, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, माँ तो 3 4 दिन भी आ जाती है तो भी बहुत है। हम्म। हम लोगों के लिए जरूरत है कि हम लोग धीरे धीरे ये स्टेप कह फॉर के स्टेप कि होते ना जाते हैं। अमृता जी, ये कह के कि आप मुझे पंक्चुअल नहीं होने दोगे। मुझे लगता है मैं मैं तो तो बहुत बहुत बढ़िया कर रही हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 4 दिन भी बंद नहीं हो जाए। तो एक तो ये फायदा हुआ है कि अब जैसे ज्यादा मन की चलती नहीं है, मैं उठ ही जाता हूँ बस, कि बस उठ गए तो उठ गए। पहले तो ये था कि अरे उठना पड़ेगा, ये इतने में कई बार ऐसा हो जाता था कि बस सो ही जाते थे। तो अब संकल्प जैसे जैसे हुआ है कि, तो फिर उससे एक संकल्प से दूसरे संकल्प की तरफ हम बढ़ जाते हैं, कि कोई छोटी छोटी भी रूटीन की एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रात को ब्रश करना ही है, तो कई बार मन ऐसे कहता है यार सो जाते हैं, कल देख लेंगे। मगर वो भी अब जैसे, अब बिल्कुल जैसे कोई बात मन की नहीं सुननी है तो नहीं सुननी है। तो हाँ, एक चीज, यस यस यस, राइट, बिल्कुल। यही बात, शरीर और मन में खूब चुनाव करिए कि मन कई बार कहेगा, वो जब नींद में रहोगे ना, तो शरीर की नींद पूरी हो गई तो अलसाया मन ये कहेगा। शरीर की सुनिएगा, शरीर ज्यादा वैज्ञानिक। हाँ, शरीर में कहीं कोई पीड़ा है तब भले आप उसको टाल दीजिए, नहीं मन ये कहेगा कि आज, वैसे भी कहेगा कि कहीं आज थोड़ा सा एड़ी में दर्द है, आज ये है, छोड़, वो टालने के लिए करेगा। वो ये ध्यान रखिएगा, यही यही संकल्प बहुत बहुत सुंदर है जी। फिर मैंने एक निसर्ग दत्ता जी का छोटा सा साधना से रिलेटेड वो भी सुना था डिस्कोर्स में। वो कह रहे थे इग्नोर योर माइंड। जब साधना हम्म, करो तो इग्नोर, माइंड की सुननी नहीं है, माइंड है ही नहीं, तुम माइंड हो ही हम्म, नहीं। हम्म, तो उससे भी मुझे और समझ में आई चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि पहले जब मेडिटेशन मैंने शुरू किए थे तो ऐसा लगता था कि ये मेथड्स ही मेडिटेशन है। जब नया नया, काफी साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले,
तब नए नए बस ये विधियां कर लेते थे, नाद ब्रह्म वगैरह। उसके बाद क्या करना है कुछ पता नहीं होता था। हाँ ठीक है, बहुत रिलैक्सेशन मिलता था, आनंद आता था, मगर असली जो साधना का जो ट्रैक है, उसके बाद फिर जुड़े ओशो धारा से समझ में आया कि असली साधना तो जब विधि हम करते हैं उसके बाद शुरू होती है। तो वो बहुत बड़े बाबा की कृपा से बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। फिर दूसरा, फिर आपके साथ जब जुड़े तो और कंसेप्ट वगैरह बिल्कुल क्लियर हुए, इसका ट्रैक एकदम क्लियर हो गया कि पहले अपने को विधि करनी है, और विधियां भी ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट करो। एक आप विधि करो, विधि से आपको अविधि में जाना है, और अविधि से समाधि में जाना है। जो कि बड़े बाबा जैसे समझाते हैं कि जो अपना जो मार्ग है वो सहज योग है, संवृत्ति मार्ग है। तो निवृत्ति पहले तो शरीर से अपन धीरे 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 करके, जैसे अपन मैं देखता हूँ हमारा रोज का जो ट्रैक होता है कि हम ऊर्जा जागरण से शुरू करते हैं, फिर कोई विधि करते हैं, और विधि से धीरे धीरे अविधि तक आते हैं, और अविधि से फिर जब एकदम उसके आकार और निराकार के तल पे होते हैं, वहां से आप हमको मुक्त कर देते हैं। तो ये जो चीज एकदम समझ में आ गई कि हमको किस प्रोसेस से चलना है, ये एक रोड मैप जो है ये बहुत काम का है। और उस वजह से ही क्या है कि सारी विधियां जितनी भी कर रहे हैं ना, वो एक तो मजा आ रहा है करने में नई नई विधियों में। इस महीने जो अपन ने की उसमें खास मुझके एक तो लातीहान और जिब्रिश वगैरह में खूब मजा आया। दूसरी जो प्राण साधना थी वो पढ़ी हुई थी, मगर इतने अच्छे से नहीं की हुई थी। तो वो प्राण साधना भी बहुत अच्छे से समझ में आई कि जो लाओ त्से ने जो समझाई हुई है उसको एक तरीके से और एक बड़े सुंदर ढंग से आपने करवाया। इसके अलावा निश्चल ध्यान योग जो था वो कई बार अनायास हो जाया करता था। पहले अब मैं देखता हूँ जिधर शिशुवत लेट जाते हैं तो कभी कभी उनको याद आता है कि कभी तेज बुखार आता था या कभी ऐसे तबीयत खराब होती थी, तो हम अपने आप ही ऐसे करके शिशु की तरह ऐसे सो जाया करते थे। तो वो अनकॉन्शियसली वो निश्चल ध्यान योग ही हो रहा होता था, हमको पता नहीं चलता था। और तीसरा जो बैलेंसिंग वाला जो किया, बैलेंसिंग करने से मुझे लगा कि हमारी बॉडी भी जो है ना एक साइड लोप साइडेड हो गई है धीरे धीरे। जैसे हम लोग कोई राइट हैंड यूज करता है तो अब वो मैं भी देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड जो है उससे चुटकी भी नहीं बजती, राइट से तो बज जाएगी, लेफ्ट से बजती नहीं है। तो फिर मैंने कुछ प्रयोग ऐसे चालू किए कि कुछ जो काम अपन कर सकते हैं रूटीन में वो लेफ्ट से करना शुरू किए मैंने। कि अब लेफ्ट से जैसे ग्लास उठानी है तो यूजली देखेंगे राइट हैंड ही जाएगा उसको उठाने के लिए, उससे पता नहीं चलता मगर एक एसिमेट्री आ जाती है। और हम जैसे एनाटॉमी में पढ़ते हैं ना, जो स्ट्रक्चर बॉडी को देखते हैं तो किसी के स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स होते हैं वो राइट पार्ट हल्के से 19-20 होते हैं, दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। 19-20, एक तरफ की मसल थोड़ी कमजोर होगी और एक तरफ की थोड़ी स्ट्रांग होगी। हाथ का भी लेंगे, जो राइट हैंडेड है उसका हाथ की मसल्स राइट वाली थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, लेफ्ट वाली थोड़ी सी कम होगी। तो उसको रिवर्स करने के लिए जितनी एक्टिविटी रूटीन में हम कर सकते हैं वो लेफ्ट से करना शुरू करें। छोटी छोटी चीजें जो ट्रिवियल सी हैं, तो उससे क्या है कि एक तो लेफ्ट की वजह से राइट साइड का माइंड एक्टिवेटेड होगा, और राइट माइंड जो एक्टिवेटेड है वो अपने को उसकी कला की तरफ, ध्यान की तरफ ज्यादा वो मोटिवेट और प्रमोट करता है। तो एक चीज तो ये बहुत तीनों जो विधियां की है बहुत अच्छे से एक तो आपने समझाई और बड़ा उसको मजा भी आया करने में। कल की जो की मेथड उसमें मैं मेरे को थोड़ी नींद लग गई एक्चुअल में, मैं थोड़ा थका हुआ था रात को। तो जैसे यार थोड़ा विश्राम में गए ना तो एकदम से आपका इंस्ट्रक्शन शुरू हुए, थोड़ा सा ही सुन पाया। उसके बाद एकदम से मेरी नींद खुली जब सब बाहर आ रहे थे, तो उसके लिए तो मेरे को ज्यादा पता नहीं चला, मगर नींद बहुत गहरी आई। तो ज्यादा पता है आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिए मुझे पता नहीं, मगर नींद का बहुत मजा आया कल। तो कुल मिला के जो है कि हमारा मार्ग जो है वो एक तो रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, क्या करना है ये भी क्लियर है, किस तरीके से करना है ये भी क्लियर है। तो बहुत आपके आशीर्वाद से बिल्कुल सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। टाइम से लेके मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मेजोरिटी को जैसे सुटेबल लगे उसके हिसाब से मैं तैयार। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। माँ दिखी नहीं स्वामी जी आज? माँ आजकल वह वो बिल्कुल आराम तलबी में है, निद्रा में है। मैं भी उनको क्या वो आजकल वो क्या हुआ, एक बार हमारी कुछ रिलेटिव सिस्टर आई हुई थी तो हम लोग थे, तो ऊपर आप लोगों को बताया था ना, तो वहाँ थोड़ा सा पैर में उनके मोच आ गई थी। तो जैसे आप कह रहे हैं ना बड़ी रिलैक्स होते हैं ना महिलाएं,
तो उनको भी अगर जरा सा भी थोड़ा अब याद दो है। और फिर और सही बात भी है यार, हम ही लोग बेकार खाम खा अड़े जा रहे हैं। रिलैक्स तो सबसे अच्छी बात है ना, इसलिए सबसे ज्यादा संबोधि को उपलब्ध महिलाएं हुई हैं। वो बात दूसरी है कि अभिव्यक्त कम कर पाई हैं, क्योंकि उनका जो नेचर है ना, वो बस ग्रैस्प कर लेना है। तो वो भी ऐसा ही है आजकल। वो भी वो थोड़ा सा घुटन, उसका वो जो मोच आ गई उसको लेकर के आराम करती हैं, तो आराम का एक मिल गया है। तो मैं भी उन्हें नहीं जगाता। अलाप कह देती हैं रात सोते समय कि मुझे जगा लेना, लेकिन जब उनकी नींद देखता हूं तो मुझे उन पर दया आती है कि यार इतनी अच्छी नींद को क्यों जगाया जाए, आराम कर रही है वो भी। तो बहुत गुरुजी सुंदर आप एक और सभी। बात मैं हाँ एक बोल। बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ। जो अमृतो जी ने अभी बोला कि कल उनको नींद आ गई और उन्हें नहीं पता चला, तो कल का मुझे थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का फुल्का सा ध्यान रहा कि आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दी। पर हाँ सुनील जी मुझे पूरे दिन पूछते रहे। सुनील जी को इतना अच्छा लगा था कल वाला मेडिटेशन, वो पूरे दिन उसकी खुमारी में रहे, मुझे बार बार पूछ रहे तुम्हें कैसा वेरी लगा, गुड। तुमने क्या समझा, तुम्हें क्या महसूस हुआ। तो मुझे ना, मैं उनको बोलती रही बस, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा बस ग्रेटिट्यूड है और ज्यादा कुछ नहीं। अभी जो अमृतो जी ने बोला तो मैं भी ये चीज रियलाइज कर रही हूँ कि शायद मैं भी कल नींद में ही थी, फिर मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया। जब आपने उठने का बोला तभी बस सुनाई दिया कि हाँ उठना है। तो कई बार ऐसा होता है, पता नहीं नींद जबकि रात की पूरी हो चुकी होती है, बट कई बार पता नहीं इतना वो एक साउंड शायद ऐसी होती है या कंसंट्रेशन ऐसी बन जाती है कि आप ना एकदम, वो कहते हैं ना, ट्रिप हो गई एमसीबी आपकी, तो वही चीज हो जाती है। एंजॉय इट। नींद, और उसमें नींद को अपराध बोध से मत लीजिएगा। अपराध बोध से तो किसी भी चीज को मत लीजिएगा। नींद और जागरण दो अलग अलग चीजें नहीं है। इस बात को ये केवल ये है जैसे प्रकाश और अंधकार दो अलग अलग बात नहीं है। अंधकार का मतलब कम प्रकाश, प्रकाश का मतलब जहां अंधकार नहीं है। बस अंधकार और प्रकाश, जो ये दो चीजों को अलग करने की जो बात है, ये सब बिल्कुल। इसलिए इंजॉय इट। नींद को इंजॉय करिएगा, पूरा मजा लीजिएगा। और मजा लीजिएगा उसी नींद से भी जागरण घटित होता है। अगर आप गहरी नींद नहीं लोगे तो आपका जागरण भी नहीं होगा। तो नींद को पूरा पूरा खूब समझिएगा। और उसी नींद में आप अगर जागरण पूर्वक जा रहे हो तो धीरे धीरे वो जागरण का दिया जाएगा, जहां तक जाएगा जाएगा। लेकिन अगर लगातार हम खुदाई करते रहे तो लगातार, तो फिर वो एक दिन वो जागरण आपके अवचेतन तक प्रवेश कर जाता है। साधना का यही कुल मूल्य है कि हम अवचेतन तक उस जागरण के दिए को प्रवेश करें। तो वो जहां तक जाएगा तहां तक ठीक है। फिर आ गए तो नींद गहरी आई तो विश्राम में ऊर्जा तो मिली, और वही ऊर्जा बाद में आपको चैतन्य में काम करेगी। तो तनाव से नहीं कि कभी कभी तनाव से भर गए या अपराध बोध से भर गए, उसको भी स्वीकार करना है नींद को। तो योग निद्रा भी आ जाए तो कोई और, ये नींद योग निद्रा जैसी होती है। अब बिल्कुल स्वप्न रहित बहुत आराम की, ये साधारण स्वप्न नहीं आते इस नींद में। और रही बात सुनील दत्ता जी की, सुनील जी पूरा हो सकता है कि शरीर के प्रति ज्यादा अवेयर हैं। कहीं कोई अगर शरीर में किसी की हीलिंग के लिए अगर चला है कोई बंदा, तो जगह रहेगा कि यार हीलिंग करनी है क्या। वो अगर हीलिंग से जुड़े हुए रहे होंगे कि मुझे करनी है, तो वो अवेयर रहे होंगे। और किसी को अगर फिक्र नहीं हो कि मुझे हील नहीं करना है, तो लास्ट में हम दो चीजें आपके अवचेतन में ले जाना चाह रहे थे, और ये भी जरूरी है, वो है होश और विश्राम। यही चीज हम अवचेतन में प्रवेश कराना चाह रहे हैं, ताकि धीरे धीरे आपका अवचेतन होश और विश्राम से, यानी दिया भीतर जाए, लेकिन वो दिया आपको जैसे तेज रोशनी आपको चकाचौंध ने परेशान न करे। तो विश्राम भी और होश भी, ये दो चीजें भीतर प्रवेश कर जाए। जैसे प्रेम और होश वही है।
तो अलग अलग शब्द हैं उपयोग किए गए हैं उस भाषा में। वो जो ये जो था एक्चुअल, ये जो टेक्निक है तो ये 2 घंटे की, तो मैं इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों को जब मैं इसे बता रहा था वो शार्ट कर गया काफी। इसको बोलते जाना है, वो रिलैक्स होकर के। लंबी टेक्निक है ये अवचेतन में प्रवेश करने की और सभी अंगों को हील करने की ये टेक्निक है। हीलिंग, जैसे ही अंग को हील करते हैं, सब कॉन्शियस हमारा हील करता है अनकॉन्शियस। सारी जो अभी जो बीमारियां हैं वो सब आपके अनकॉन्शियस में वो हैं, वही आपका अभिभावक है, वही आपका अवचेतन ही बार बार आपको, कहीं आपको हार्ट बीट, अगर हार्ट की दिक्कत हो रही है ना, तो अवचेतन कह रहा है मुझे ध्यान दो, मुझे ध्यान दो, मेरे पे आओ, मेरे पे आओ। इसीलिए आपको सर दर्द हो रहा है तो अवचेतन कह रहा है कि ध्यान दो मुझ पर, ध्यान दो मेरे में, मेरे पास आओ, मुझसे निवेदन करो। लेकिन हम वहां पे, तो वो बाहर, वो पेरीफेरी पे प्रकट होती हैं। तो अवचेतन में जाकर के उसे हील करने की प्रोसेस है। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस थी, तो हमारे पास थोड़ा समय का वो होता है ना, तो उसी हिसाब से को शार्ट कर दिए थे कि मूल बात ताकि पकड़ में आ जाए कि हमें मूल बात क्या है। मूल बात उस अवचेतन में, सब अनकॉन्शियस में प्रवेश कर देना है कि हम जब अवचेतन में भी जाएं, लेकिन ये जाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी नहीं, लोभी लालची नहीं, धीरे धीरे होश और विश्राम अंदर तक पहुंचे जाए। इसलिए ताकि जिस दिन पहुंचेगा उस दिन नींद और जागरण एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन फल पर बहुत ज्यादा मत ओरिएंटेड हो जाएगा कि अच्छा हम नींद और जागरण को एक जैसा कर दे तो ये परिणाम पहले ले लेंगे, तो हम जो है नींद में भी जागे हुए सोएंगे। ऐसा मत करिएगा, नहीं तो वो पहले शुरुआत को ही अंत को पकड़ गए तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। क्रमशः एक एक कदम चलते रहिएगा संतुलन में, सभी को स्वीकार करते हुए गहराई लेते चलेंगे एक एक कदम। तो बहुत सुंदर आप सभी के उद्गार सुने। हाँ स्वामी जी, जी मैं 1-2 बातें चाहता था। जैसे अपने जो संघ में कुछ और मित्र भी जुड़े हैं, तो हम, जैसे आपने नाम लिए 1-2, नौबहार जी का, विकास, आप कई बार बोलते हैं, तो हम लोगों को एक बार वापिस आप लोगों से परिचित कराइएगा जब नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे। और दूसरा ये था कि ये भी पता चले आपके माध्यम से कि कुलदीप जी कब तक हमसे जुदा रहेंगे और कब जुड़ने वाले हैं, कुछ है उनके बारे में आपके पास जानकारी? ये और एक और बात भी मैं कह दूं, उसके बाद आप बता दीजिएगा। वो ये, एक शिकायत भी दर्ज करानी है अपने एक संघ मित्र की, और वो ये कि अमृतो जी हमारे शहर में 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। हम इनसे बार बार आग्रह करते हैं मिलने मिलाने का, तो ये कोई मिलते नहीं, कोई ना बुलाते हैं ना आते हैं। तो ये बिल्कुल ये थोड़ा सा आप कहिए कि कुछ हमारे प्रति दया भाव रखें। हो सकता है ये उनका, देखो मैनेजर से, उनके प्रबंधक से अनुमति लेनी पड़ती होगी, हो सकता है कि वो देख लो अंदर की बात है, वो सीधे अब नहीं मुझको भी आएंगे, वो पेनल्टी भी लगाई बेचारे है बंधे स्वामी जी होंगे, है। क्या होगा। तो ये तो आप दोनों की बात है, अंशुला और अतुल तीनों जी की कुछ बात हुई कहना है। चाह रहे हैं, अतुल जी हैं? कुछ मैं कह कहना रहा था मुझको जी पे स्वामी जी पेनल्टी लगाई है, पेनल्टी। भाई, कुलदीप जी के साथ थोड़ी सी अभी चुनौती आई है उस बंदे के साथ, तो थोड़ा सा हम हम भी कभी कभी झुझला जाते थे, लेकिन हम ये भी इस स्थिति से गुजरे हैं। अभी उनको चुनौती 2 आई है कि अभी बेटी की शादी किए हैं, और अभी उनके जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ, दोनों के साथ बड़ी वैसी चुनौती आई है, क्योंकि आप लोग शायद जानते होंगे फादर इन लॉ को, उनको कैंसर है और कैंसर के ट्रीटमेंट का अंतिम स्टेज पे हैं। तो अभी वो ज़्यादा हो गया है, तो बार बार कई हॉस्पिटल में ले जाना, उनको करना। और अभी कल परसों में उनकी मदर इन लॉ को भी ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। वो बीपी यूपी की जैसे बुजुर्ग में हो जाता है, लापरवाही करते हैं, तो दवा नहीं ले होगी तो बीपी हाई हो गया होगा, तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, हॉस्पिटल में भर्ती किए। लेकिन देखिए ध्यान ही बंदा है, सबको संभाले हुए है, बीच बीच में हमें
और यही बहुत अच्छा लगता है कि ये चुनौती भी अब ध्यान पूर्वक संभाल रहे हैं। देखो क्या कृष्ण क्या बात करते हैं बलराम के साथ, सुनो। बलराम के साथ कहते हैं, जब वो सुनाऊं क्या आप लोगों को? जी जी। जब उसकी जंघा को तोड़ देते हैं ना, दुर्योधन की तोड़ देते हैं, तो बलराम बिगड़ जाते हैं। कहते हैं कि ये तुमने बिल्कुल खिलाफ किया, तुमने ये तुम जो भीम तुम गलत नियम के खिलाफ। और वो उकसाया कृष्ण ने, क्योंकि वो कहा कि ये पापी मरेगा ही नहीं अगर तुम नियम से चले, तो इसको मारने के लिए तुम जो है इसकी जंघा पे करो। तो वो पहले तो अर्जुन से कहा, और अर्जुन नहीं कहा तो फिर वो फिर कहे कि अच्छा मजा लो। तो फिर अर्जुन बेचारा गया कि इस हिसाब से तो भैया हारेंगे ही नहीं, जीतेंगे ही नहीं। तब बताओ, देखो कृष्ण ऐसे रहे कि कोई नियम कानून नहीं ऐसे का। उन्होंने फिर तोड़ दिया, वो अपनी भी वो तोड़ दी, और उन्होंने इशारा किया कि आओ भैया जंघे पे मारो चोट, और जंघे पे मारे। और फिर वो जब धराशायी हो गया, पूरी तोड़ दी जंघा, और फिर वो किसी लायक नहीं रहा, तो दुर्योधन को वहीं। और जब इस पर बहुत गुस्सा हुए बलराम, क्योंकि बलराम गदा के दोनों के गुरु थे, भीम के और दुर्योधन के गुरु थे। उन्होंने कहा कि भीम मैं तुझे मार दूंगा अभी इसी गदा से, तुमने ये गलत किया, तुमने बहुत गलत किया, ये अन्याय किया। तो पूरी बात फिर, और जैसे ही मारने चले वैसे कृष्ण बीच में रोक देते हैं। कहते हैं दाऊ सुन तो लो पहले। कहे तू बीच में मत आ, तू मुझे पता है कि तू जरूर किंतु परंतु कह के बात को बढ़ाएगा। कहे मैं दाऊ बीच में आता ही क्यों अगर किंतु जैसी बात ना होती। फिर गिनाते हैं, देखो फिर गिनाते हैं कि आप इस दुष्ट योद्धा की कितनी बातों को आप नकार गए, कितनी बार इसने लाक्षागृह में क्या किया, अन्याय किया। दुर्योधन कपटी शकुनी के साथ इसने पासे में किया, द्रौपदी के साथ चिरहरण में क्या किया। आप उस समय कहां थे? उस समय आपका न्याय कहां चला गया था? तो चुप हो गए। और जो अंतिम बात कहते हैं वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि दाऊ और ये बताओ कि जब दो लोग आमने सामने, दो सामने सेनाएं खड़ी हों, धर्म युद्ध छिड़ा हो, तब आप कहां जा चले गए? जब आपके पास लोग गए कि आप आइए किसके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि सत्य असत्य में चुनाव करना है, तब आप तो चले गए तीर्थ करने के लिए। जब धर्म युद्ध छिटा हो तो आप चले गए तीर्थ यात्रा करने पर। और अब जब धर्म का जब वो समापन हो रहा है इस पापी को, तब आए हैं आप फैसला देने के लिए। उस समय तो आप नहीं थे, और अब धर्म का फैसला मत दो दाऊ। तो बिल्कुल लज्जित हो जाते हैं। यही बात है कि जब कर्म क्षेत्र में फिर साधना का वही बहुत प्यारी बात उस समय कहे वही इसी समय, उस समय ध्यान वही धर्म स्थल है, वही तीर्थ स्थल है। जब कर्म के लिए वो चुनौती दे रहा है कर्म, तब तुम आंख बंद करके चले गए तीर्थ में। उस समय तो तीर्थ यही था। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये समय जब आएंगे तब आंख बंद करके बैठे मत रहना, ये ध्यान उस समय काम आएगा। तो स्वामी कुलदीप जी को मैं उसके माध्यम से शुक्रिया करना चाहूंगा कि बंदा वाकई ठीक ठीक अभी हो। जब देखता हूं कि सब चीजों को कितने संतुलन, यानी एक साथ अपनी प्रैक्टिस को संभालना, फादर और मदर को भी सबको संभालना, ये बहुत बड़ी बात है। संतुलन रखें, उन्हें संतुलन बनाए रखें ये प्रभु। और ये सब चीजों से एक दिन सब उबर जाएंगे, फिर हम लोग साथ चलेंगे। तो ये स्वामी कुलदीप जी का है थोड़ा सा, तो हम लोग उनको अभी उन्हीं के अभी जो चुनौती आई है, उस चुनौती को हमें उनके सहयोग देना है। तो हमें भी थोड़ा सा आया था, लेकिन जब उनका आया तो मुझे आया कि प्रभु
तुम्हें स्मर खूब और गहराई दे कि ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक इन जो उत्तरदायित्व है ना, इनसे हमें भागना नहीं है, इन उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर सके। जो हमारे लोग हैं जो हैं, ऐसा नहीं कि हम भगोड़े हैं, पलायनवादी हैं। और इससे देखो ध्यान और गहराता है और गहराता है। और ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि हमने ऐसे झंझावात झेले हैं, और उस झंझावात में ध्यान के जो शिखर छुए हैं हमने, वो शिखर अभी उस ध्यान में ऐसे नहीं आ रहे हैं। वो जो शिखर, मतलब मैं एक एक महीने ऐसे ही जागरण में ही जिया हूँ, हॉस्पिटल में एक एक महीने बिताया हूँ और जागरण में जिया हूँ, और बहुत ही उस समय तो ये चुनौतियां कभी कभी आनी ही चाहिए। और हमारा गुरु तो जानबूझ करके ऐसी चुनौती लेते थे, ऐसे ही लेते थे, क्योंकि जब शुरू में सन्यास हम लोग लिए ना, तो बहुत इन्हीं लोग थे उसी समय, और आग उगल रहे थे उस शुरुआत में। तो इतना विरोध था पूरे समाज में कि माला और ये गैरिक वस्त्र पहन के अगर कहीं जाओ तो कोई भला मानुस अपने घर में घुसने नहीं देता। आज जो आप लोग इतने सुविधापूर्वक नहीं घुसने देते थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि सदगुरु क्या करें, ये ऐसी स्थिति हो गई है, एडजस्ट नहीं हो रहे। कहे नहीं, माला और वस्त्र तो पहने रखना है, इसे नहीं छोड़ना है। वो कह रहे हैं कि ये झेलो तुम अपने आप। वो कहते थे कि झेलो, लेकिन कारवां चलता गया, उसे लोग चलते गए, कारवां बनता गया। अब तो ओशो के सन्यासी ऐसे, अब तो सभी राजनीतिक भी सब ओशो पे ही ओशो पे बोल रहे हैं। और जाओगे कहाँ? ओशो से अलग आने वाली सदी जाएगी ही कहाँ? बोलना पड़ेगा इतना। अब बस इसको संभाले रखे तो 1000 वर्ष तो ओशो का धर्म का पहिया ऐसे 2500 साल क्या 5000 चलेगा, इतना कुछ बोल गए हैं। बस इसको संभाल के चलने की बात है। तो स्वामी कुलदीप जी को चाहे आप लोग भी पूछ लीजिएगा हाल चाल, वैसे ठीक है, मैं भी वैसे अपडेट रहता हूँ। बाकी नए मित्रों को जब आएंगे, लेकिन एक बात कहूं कि अब हम नए मित्रों को ज्यादा भुलाना नहीं चाहेंगे। क्या होता है, नए मित्र आ जाते हैं तो हमारी जो टेक्निक होती है वो उसमें बदलाव, हम कोई आश्रम तो स्थापित नहीं है कि नहीं किए हैं, और इस पर भी मैं नहीं, जो लोग हैं इनके साथ यात्रा करेंगे। 13 प्यारे हो गए हैं, जैसे वो 13 पे जो नानक जी रुक गए थे ना, 13 वैसे हमारे भी 13 हो गए हैं। तो वो आगे पीछे होते रहेंगे। वो 13 का मैंने काउंट कर लिया है, तो अब 13 से भी अब 14 नहीं चाहेंगे हम, 13 पे हम भी रुक गए हैं। और इनके साथ हम लोग सब यात्रा करते रहेंगे, क्योंकि हमें भी यात्रा ही करनी है। अब किसी को कोई हम गुरु थोड़ी है, तो हम लोग भी सब साथ यात्रा करते रहेंगे। तो ये ज्यादा हमारे लिए सरल होगा। न मैं आश्रम कहीं कोई बनाने जा रहा हूँ, न कुछ। अब इस तरह से आपस में मिल करके इस तरह से समझते रहेंगे और इस यात्रा पर चलते रहेंगे। तो चलिए, राइट, आज गुरुजी एक आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ। हम जो सैटरडे का प्रोग्राम करते हैं वो बहुत अच्छा हम लोग करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें उससे थोड़ा सा कम करना चाहिए। अगर हम महीने में 2 बार करते हैं तो महीने में 1 ही बार उसको करना चाहिए। वो उत्सव और उल्लास मुझे पिछले कुछ समय से महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। इसको आप अन्यथा ना लें, बट हाँ, जब तैयारी नहीं होती या जब ऐसा लगता है कि मुझे जबरदस्ती कोई चीज करनी पड़ेगी क्योंकि गुरुजी ने कहा है, और उसमें लेकिन मेरा मेरा अपना मन नहीं है, तो वो चीज करके गुरुजी, और वो ज्यादातर मित्रों के साथ में मुझे लगता है ये चीज है, तो वो चीज को भी एक मतलब मेरा सिर्फ सुझाव है ये। बाकी आप जैसे उचित वंस ए मंथ, वंस अ मंथ बस। ठीक, ओके, 1 महीने में 1 बार करेंगे। या तुम लोग इसे क्विट करना चाहो, क्विट कर दो, कोई बात नहीं, वंस ए मंथ। या तुझे होस्ट बना दिया इसलिए तू घबरा रही है? होस्ट हम आप चेंज कर देंगे, कोई नहीं 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 गुरुजी, होस्ट की बात नहीं है। आप होस्ट भी चेंज करें, मैं ये भी चाहूंगी कि ऑल्टरनेट करें, तो सभी मित्रों का थोड़ा और उसमें वो रहेगा। मैं जो मेरे को अनुभव हुआ मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ गुरुजी की मित्रों की तैयारी नहीं होती, या जैसे अभी हम पिछली बार भी हम 4 ही लोग थे, तो अगर आप शनिवार भी नहीं आना चाहते हैं, आप बाकी कितना भी व्यस्त हैं, जो आप भी कहते हैं गुरुजी कई बार ये बात कि यार कितना व्यस्त हो तुम, सुबह का 1 घंटा भी नहीं दे सकते हो,
तो कई बार आप भी ये बात कहते हैं, मुझे भी ये चीज लगती है गुरुजी कि आप तू इस हफ्ते में बहाने 4 कुछ दिन भी लोगों नहीं। पे कमेंट कर रही, ये सब पर जाएगा, कमेंट कर रही कुछ लोग, जो लोग नहीं आ रहे हैं उन पर भैया जरा सुन लो, अपने कान खोल लो, कान उन पर खोल भी लो। और जो ये जो है तैयारी के बिना आते हैं उन पर भी। अगली बार नौबहार जी का गाना सुनेंगे और अतुल जी की गजल। वाह। तो सत्र को यहीं विराम दिया जाए। चलिए खड़े होकर के नृत्य करते हैं, फिर विदा होते हैं। सन्यासी नाचेर छमछम मरिलन के छ र 2 दिनको जिन्दगी। सन्यासी नाचेर छमछम मरिलन के छ र 2 दिनको जिन्दगी। ओशोको शरणमा ओशोको शरणमा मुक्ति हुन्छ यो हाम्रो जीवन गुरुको चरणमा। मुक्ति हुन्छ यो हाम्रो जीवन गुरुको चरणमा। भगवान मेरो जीवनमा भक्ति जगाइदेऊ, मनको अंधकार हटाई ज्ञानी बनाइदेऊ। करुणाको सागरमा मलाई डुबाइदेऊ, गुरु तिम्रो प्रेम धारामा मलाई बगाइदेऊ। सो भगवान मेरो जीवनमा भक्ति जगाइदेऊ, मनको अंधकार हटाई ज्ञानी बनाइदेऊ। करुणाको सागरमा मलाई डुबाइदेऊ, गुरु तिम्रो प्रेम धारामा मलाई बगाइदेऊ। सन्यासी नाच्न छमछम मरिलन के छ र 2 दिनको जिन्दगी। सन्यासी नाच्न छमछम मरिलन के छ र 2 दिनको जिन्दगी। ओशोको शरणमा ओशोको शरणमा मुक्ति हुन्छ यो हाम्रो जीवन गुरुको चरणमा। मुक्ति हुन्छ यो हाम्रो जीवन गुरुको चरणमा। ओशो भेटिन्छन् मन
बाहिरै नखोज्नु पर्छ आफ्नै अन्तर किनारामा परमात्मा भेटिन्छ ध्यानको गहिराईमा मनको मन्दिरमा हृदयको हेराएमा बाहिर होइन खोज्नु पर्छ आफ्नै अन्तर किनारामा परमात्मा भेटिन्छ ध्यानको गहिराईमा सन्यासी नाच्न छमछम महिलाको के छ र दुई दिनको जिन्दगी सन्यासी नाच्न छमछम महिलाको के छ र दुई दिनको जिन्दगी उसको शर्मा मुक्ति हुन्छ यो हाम्रो जीवन गुरुको चरणमा मुक्ति हुन्छ यो हाम्रो जीवन गुरुको चरणमा सन्यासी नाच्न छमछम मरिलानु के छ र दुई दिनको जिन्दगी